हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो गाइस, व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आज का जो मेरा व्लॉग रहने वाला है वो है हम मेरा एक टॉपिक है जो कि मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। कि मैं इतने टाइम से क्यों नहीं व्लॉग शूट कर रही थी, क्या सिचुएशन रही थी, क्या प्रॉब्लम रही थी, वो आज मैं आपके साथ सारी शेयर करूँगी। तो गाइस, आज से दो दो महीने बैक की मैं आपको स्टोरी सुनवाती हूँ। 2 महीने पहले कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि मुझे नहीं कंफर्टेबल लगा था कि मैं व्लॉग शूट करूँ। तो गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग रहने वाला है वो कोई डेली एक्टिविटीज़ पे नहीं है, जो कि मैं आपको डेली व्लॉग्स में दिखाती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी जो मैंने रिसेंटली अपने अभी 2-3 महीने पीछे आप लेके चलो, जो मैंने फेस की हैं, जो इन 2-3 महीनों के बीच में जो भी सिचुएशन रही, जो भी प्रॉब्लम्स रही, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से जो है मैं व्लॉग नहीं मतलब अपलोड कर पाई व्लॉग। और क्या सिचुएशन रही मेरी लाइफ में। तो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं 2-3 महीने बैक, पीछे चलते हैं। और उस टाइम मैं हिमाचल में गई हुई थी, आपको जैसे कि पता ही है, मेरे ब्लॉग आपने देखे हुए थे। तो उस टाइम वहाँ पे मैं थोड़े दिन वहाँ पे रही और वहाँ पे ना थोड़ा-सा पापा की तबीयत मेरे ठीक नहीं थी। एंड गाइज़, उस टाइम जो मैंने पापा को ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ एंड आई नो कि क्या साइन एंड सिम्पटम जो है वो किस चीज़ के लिए होते हैं। वो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी उस टाइम, क्योंकि मुझे पापा के जो सिम्पटम थे वो सही नहीं लग रहे थे। एंड मैंने पापा को काफ़ी मतलब काफ़ी बार मैंने उन्हें बोला भी कि पापा चलो चलते हैं, हम एक बार चेक करवा लेते हैं हॉस्पिटल में। बट आपको जैसे कि पता ही है, घर पे जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी इन चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेते। वो उनको लगता है कि ठीक है, नॉर्मल है, मेडिसिन लेंगे सही हो जाएगा। तो सेम सिचुएशन पापा के साथ भी यही थी। बट हाँ, मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की, मुझे उस टाइम लगा कि हाँ, सिचुएशन फ्यूचर में थोड़ा सीरियस हो सकता है। तो मैंने उस हिसाब से पापा को थोड़ा मतलब काउंसिल किया कि पापा आपको दिखाना चाहिए, चलो चलते हैं। बट पापा नहीं माने। एंड गाइस, पापा ने उस टाइम ये कहा कि आप लोग चंडीगढ़ चले जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहीं पे दिखा लूँगा नॉर्मली, इतना कुछ सीरियस कुछ है नहीं जितना आप लोग बना रहे हो। तो फिर मुझे लगा शायद मैं ही पापा को फोर्स कर रही हूँ, कोई बात नहीं, पापा को यहीं पे दिखाने दो। एंड हम नेक्स्ट डे जो है हम वापस आ गए थे चंडीगढ़। और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, उससे नेक्स्ट डे ही मुझे पापा की कॉल आ गई कि मेरे को वहीं पे दिखाना है चंडीगढ़ में। तो फिर मैंने पापा को बुला लिया कि आप यहीं पे आ जाओ, हम पीजीआई में दिखा लेते हैं, क्योंकि जो पीजीआई में डॉक्टर हैं, कार्डियक डॉक्टर हैं, वो मेरे नोन ही थे। तो फिर मुझे वहाँ पे लगा कि वहाँ बेस्ट है दिखाना। उसके बाद मैं पापा को पीजीआई ले गई। हमने पीजीआई में वहाँ पे दिखाया, जो कार्डियक डॉक्टर हैं उन्होंने कुछ वहाँ पे टेस्ट किए, ईसीजी की, इको की। एंड उन्होंने इको करके उन्होंने जो रिपोर्ट आई वहाँ पे इको की, वो ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि इन्हें जो है वो इमीडिएटली जो है वो एडमिट करना पड़ेगा एंड इनका ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा। बिकॉज़ जो पापा की हार्ट की पंपिंग थी वो आई थिंक 30% रह गई थी। और उनका जो एक वॉल्व था, हार्ट का जो वॉल्व होते हैं, उसमें से एक वॉल्व जो है वो उनका वर्किंग नहीं था, वो काम करना बिल्कुल बंद कर चुका था। तो उस सिचुएशन में उन्होंने कहा कि एडमिशन करनी पड़ेगी एंड इनका जो है वो ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा और इनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। तो गाइस, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मैं नहीं व्लॉग शूट कर पा रही थी, मेरा माइंड ने मतलब उधर ही डाइवर्ट था सारा। तो मुझे सिचुएशन भी नहीं लगी कि मैं व्लॉग बनाऊँ, बिकॉज़ अगर मैं व्लॉगिंग करती ना, तो मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं ना, आपको पता ही है रिलेटिव्स कैसे होते हैं, उनको लगता कि शायद ये व्लॉगिंग की तरफ ही ध्यान है, इसके लिए वो एक कंटेंट क्रिएट हो रहा है ना। बट मैं ये सब चीज़ें नहीं इसमें शो करना चाहती थी। तो गाइस, उसके बाद स्टोरी कुछ ऐसी है कि पापा को मैं ले गई फोर्टिस में, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं कार्डियक के, और वहाँ पे भी जो डॉक्टर था वो मेरा नोन ही था। तो मैंने वहाँ पे पापा को कंसल्ट करवाया डॉक्टर से। एंड उस टाइम सिचुएशन मेरे लिए ऐसी हो गई थी कि मैं पापा को कैसे समझाऊंगी, बिकॉज़ मैं इन चीज़ों को समझती हूँ, मेरे लिए ये चीज़ें मतलब समझना इजी है। बट घर वालों को समझाना, उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। एंड स्पेशली मैं आपको बताऊँ, मेरे पापा बहुत डरते हैं इन सब चीज़ों से। एंड वो हॉस्पिटल के नाम से ही बहुत ज़्यादा डरते हैं इसी वजह से वो कभी अपना जैसे नॉर्मली तो वो कभी बीमार हुए नहीं, बट कभी भी वो हॉस्पिटल नहीं जाते, नॉर्मली घर पे ही मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं। एंड मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क यही था कि मैं पापा को कैसे ये सारी चीज़ें समझाऊंगी
एंड कैसे उन्हें कन्विंस करूँगी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा एंड आपको ये प्रॉब्लम आई है। रिपोर्ट आने के बाद मैंने पापा को कुछ भी नहीं बताया कि आपकी रिपोर्ट्स क्या आई हैं, उसमें डॉक्टर ने क्या बोला है, क्योंकि मैंने ही डॉक्टर से बात की थी एंड मैंने पापा को सिर्फ यही चीज़ बोली कि पापा रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर शुरू करेंगे तो आपको कुछ टाइम यहीं पे रुकना पड़ेगा। और पापा उस चीज़ के लिए एग्री भी हो गए क्योंकि पापा को नहीं पता था कि रिपोर्ट में क्या आया है। बट मेरे माइंड में जो चीज़ चल रही थी ना गाइस, उस टाइम जो सिचुएशन थी ना वो मुझे ही पता है, तो मुझे नहीं ये चीज़ें उस टाइम कंफर्टेबल मैं नहीं हो रही थी कि मैं व्लॉग बनाऊँ या मेरा ध्यान व्लॉगिंग की तरफ था। बट हाँ, मैंने शॉर्ट वीडियोज़ में डालती रही हूँ, आपने देखी हुई है शॉर्ट्स वीडियो मेरी एंड मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे डेली कमेंट करते थे कि प्लीज़ लॉन्ग वीडियोज़ बनाओ, फैमिली व्लॉग बनाओ। तो ये स्पेशली मैं उनके लिए बना रही हूँ बिकॉज़ मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि मैं क्यों व्लॉग नहीं बना पा रही थी एंड मैं कहाँ बिज़ी थी, मेरा माइंड कहाँ डाइवर्ट था, तो यही रीज़न थे गाइस। एंड गाइस जैसे-तैसे करके मैंने वहाँ पे पापा की एडमिशन करवाई, काफ़ी टाइम लग गया एडमिशन में, पूरा दिन हमारा चला गया, रात को मैं वहाँ से फ्री हुई। और गाइस वहाँ पे आपको पता ही है फोर्टिस हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा कितने सारे पेशेंट होते हैं, बहुत रश होता है वहाँ पे। नॉर्मल नॉर्मल पर्सन अगर मान लो किसी की वहाँ पे जान पहचान नहीं है तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है, बट मेरा चलो थोड़ा नोन थे, उस वजह से मुझे थोड़ी हेल्प मिल गई एंड मैंने पापा को एडमिट करवा दिया एंड उसके बाद पापा 15 डेज़ एडमिट रहे हॉस्पिटल में। वहाँ पे डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने जो मुझे बात बोली ना कि इनको जो है वो इमीडिएटली एडमिट करना पड़ेगा। उन्होंने भी अपना जो प्रोसीजर होता है नॉर्मली टेस्ट वगैरह करवाए, इको करवाई, ईसीजी करवाई, कुछ और टेस्ट उन्होंने करवाए एंड वो टेस्ट देखने के बाद उन्होंने जो है वो मेरे को कहा कि इन्हें इमीडिएटली एडमिट करना पड़ेगा एंड इनका जो है वो ऑपरेट करना पड़ेगा। तो सम वो सिचुएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल थी हैंडल करना एंड घर वालों को भी समझाना, पापा को भी कन्विंस करना, इन सारी चीज़ों के लिए ना बहुत मेरा माइंड ना बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई थी कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करूँ। एंड गाइस पापा को एडमिट करवाने के बाद जो है उन्होंने इमीडिएटली तो नहीं किया, थोड़े दिन ऑब्जर्व करके मेडिसिन पे रखे, उसके बाद उन्होंने पापा को ऑपरेट किया एंड ऑपरेट के बाद जो है वो पापा 2 दिन तो बिल्कुल ठीक रहे। उन्होंने थर्ड डे जो है वो पापा का डिस्चार्ज करना था, बट जिस दिन पापा का डिस्चार्ज होना था उसी दिन पापा को मॉर्निंग में इतना ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा था ना, बैक पेन बहुत ज़्यादा मतलब टॉलरेबल नहीं था। तो फिर मैंने डॉक्टर से बात की कि क्या रीज़न है, क्यों इनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, इतना सीवियर पेन हो रहा है, इतने ज़्यादा पेन किलर देने के बाद भी वो हैंडल नहीं हो रहा था। तो फिर डॉक्टर ने एक सीटी करवाया एंड गाइस जो सीटी की रिपोर्ट आई ना वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी, क्योंकि सीटी की रिपोर्ट में जो है वो पापा का जिस वजह से उन्हें पेन हो रहा था उसका रीज़न था इंटरनल ब्लीडिंग। उनको जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी, वहाँ पे जो है वो एक जगह ब्लड इकट्ठा हो गया था काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में, और वो क्लॉट बन गया था और वो कोई उनकी कोई वेन जो है वो कट हो गई थी, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड कंटिन्यूसली जो है वो वहाँ से निकले जा रहा था और वो एक जगह पे जो है वो इकट्ठा होकर क्लॉट बन रहा था। और गाइस वो सिचुएशन मुझे फिर थोड़ा-सा हो गया कि अब मैं पापा को कैसे समझाऊँ कि पापा इन्होंने दोबारा से प्रोसीजर करना है एंड आपकी ये चीज़ हो गई है। बट हाँ, पापा को थोड़ा-सा ये हो गया था कि काफ़ी दिन हो गए थे एडमिट हुए हुए, तो वो उन्हें तो उस चीज़ की ना थोड़ा-सा आदत हो गई थी, वो अब उनका ना डर ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने पापा को जैसे-तैसे करके समझाया एंड अगेन उनका प्रोसीजर एंड गाइज़ उनका प्रोसीजर दोबारा से होने के बाद डॉक्टर ने उनकी जो वेन जो भी कट हुई थी, और सबसे रिस्की पॉइंट था उनकी जो वेन्स कट थी वो हमारे स्पाइन जो होती है ना, स्पाइन के आस-पास ही कहीं पे, जो उसकी एग्ज़ैक्ट लोकेशन पता चली थी वो स्पाइन के आस-पास कहीं पे हुई थी एंड डॉक्टर ने कहा कि इनकी वेन जो है वो स्पाइन के पास कट हुई है, तो ये थोड़ा-सा रिस्की रहता है, क्योंकि एक तो स्पाइन, ब्रेन एंड हार्ट ये 3 चीज़ें बहुत रिस्की रहती हैं, बट डॉक्टर ने फिर भी अपना 100% दिया एंड पापा का बहुत अच्छे से प्रोसीजर किया। उसके बाद पापा बिल्कुल ठीक हो गए, उनका मतलब पेन भी सारा सेटल हो गया था एंड उसके बाद आफ्टर 3 डेज़ के बाद फिर पापा की छुट्टी हुई। तो गाइज़ हाँ, मैं आपको बता दूँ कि अब पापा बिल्कुल ठीक हैं, वो घर पे डिस्चार्ज हो गए हैं। तभी मैं आज व्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मेरा भी टेंशन फ्री हो गई हूँ मैं, माइंड मेरा थोड़ा-सा रिलैक्स हो गया है। एंड गाइज़ दुनिया की जो सबसे बड़ी खुशी होती है ना, जब आपके पेरेंट्स आपके पास हों, आपके सामने हो ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है और हमें अपने पेरेंट्स को जो है वो सँभाल के रखना चाहिए, बिकॉज़ सब कुछ मिल जाता है लाइफ में, बट पेरेंट्स जो है वो
वापस कभी नहीं मिलते। तो हमेशा अपने पेरेंट्स के पास रहो, उनके साथ रहो, उन्हें प्यार करो एंड अगर उन्हें कोई चीज़ नहीं समझ आती तो उन्हें समझाओ एंड हमेशा उनकी हेल्प करो, इरिटेट ना हो। तो गाइस थैंक यू एंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।